अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के बाद कराची में प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। वनडे टूर्नामेंट 8 से 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट में 8 डिपार्टमेंट की टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। स्टेट बैंक की टीम अपने टाइटल का दिफा करेगी। तो ये है इस वनडे टूर्नामेंट के हवाले से डिटेल्स। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और आज हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। वहाँ से शुरुआत करते हैं। शाहिद साहब, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी ख़त्म हुई और जो टीम क्वालिफायर खेल कर आई थी, कराची की टीम, उसने कामयाबी हासिल की। कैसा देखते हैं? अच्छा डिसीजन लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि उन्होंने रिकंसीडर किया अपने उस फैसले को कि पिछले साल की जो पिछले सीज़न की 18 टीमें थी उन्हें एकदम से 6 करके 2 क्वालिफायर टीमों को लेके 8 टीमें कर दी थी, जो कि बहुत कम थी पाकिस्तान के हिसाब से। 10 की उसमें कराची की ब्लूज़ की टीम आई और कराची ब्लूज़ ने शुरू में स्टार्ट में थोड़ा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन बाद में फिर उसने पिकअप किया। कोच इकबाल इमाम को क्रेडिट जाता है, साद बेग को क्रेडिट जाता है, सऊद शकील को क्रेडिट जाता है, साकिब खान जो फास्ट बॉलर है उनको क्रेडिट जाता है। ओवरऑल पूरी टीम बड़ा अच्छा खेली और कराची की जो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है नदीम उमर, उन्होंने काफ़ी स्टैंड लिया। उन्होंने जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि कराची की टीम्स को कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में होना चाहिए, और अच्छा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको रिकन्सिडर किया। ओवरऑल अच्छी एक ट्रॉफ़ी हुई जिसमें हमें स्पिनर्स भी देखने को मिले, फास्ट बॉलर्स भी देखने को मिले, और कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में लेफ़्ट इज़ राइट वाली बात साबित हो गई कि जो टॉप 11 बैटर्स हैं कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के, वो सारे के सारे लेफ़्ट हैंडर हैं। और उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 ऐसे हैं, सरमद भट्टी और खुशदिल शाह, जो 30+ हैं, बाकी सब 21, 22, 23, विच शोज़ कि अच्छा मुस्तकबिल है अगर हम इन प्लेयर्स को प्रॉपर्ली ग्रूम कर सकें। बिल्कुल ठीक है। और ये जैसे शाहिद साहब ने बताया कि ये कराची की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही और उनका 10वां टाइट, जिसमें दिफाई चैंपियन सियालकोट को 218 रन से शिकस्त दी। तफसीलात दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्वालिफायर खेलकर इवेंट में जगह बनाई, चैंपियन बनकर ट्रॉफी उठाई। कराची ब्लूज ने रिकॉर्ड 10वीं बार कायदे आज़म ट्रॉफी अपने नाम कर ली। कज़ाफी स्टेडियम में फातेह टीम ने दिफाई चैंपियन सियालकोट रीजन्स को रन्स के पहाड़ तले दबा दिया। Another short ball and this time it's gone. Umpire raises his finger. 533 रन्स के ताकुब में पूरी टीम 314 पर समेट दी। बोल्ड कर दिया, काम तमाम साकिब के हाथों। यहाँ हसनैन साकिब खान ने तबाहकुन स्पेल करके 5 बल्लेबाज ठिकाने लगाए। Much Oh wow. And caught. And it was around the corner. नौजवान अब्दुल्ला फजल दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी समेत मैच में 200 से ज्यादा रन बनाकर फाइनल के हीरो रहे। साद बेग टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चैंपियन कराची ब्लूज को ट्रॉफी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पेश की। शाहिद साहब, टैलेंट बड़ा ज़बरदस्त इसके बाद नज़र आ रहा है। जैसे आपने खुद कहा कि यंग खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं, और हम स्क्रीन पर आपको टॉप 5 बॉलर्स और टॉप 5 बैटर्स भी दिखाएंगे। टॉप 5 बॉलर्स आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे, और अली उस्मान जो हैं वो टॉप पर हैं 8 मैचेस में, 48 विकेट्स, इकॉनमी 3.04, और बेस्ट है 6 for 65। दूसरे नंबर पे साकिब खान हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, उसके बाद फिर मोहम्मद अली और फिर खालिद उस्मान। शाहिद साहब, ये टॉप 5 बॉलर्स को कैसा देख रहे हैं? पहले तो मैं ये तस्दीक कर दूं कि कराची की टीम नीली हो, पीली हो, हरी हो, गुलाबी हो, लाल हो, कराची ने 22वां टाइटल जीता है। ब्लूज और वाइट्स को अलग करके कराची ने 22 टाइटल जीते हैं। विच शोज़ कि कराची की टीम एक बड़ी नर्सरी है। कराची का शहर एक क्रिकेट की बड़ी नर्सरी है डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो उसके बाद जब आप अब ये बॉलर्स का पूछ रहे हैं, अली उस्मान ने 2 सीज़न पहले भी टॉप किया था। उसका एक क्लेम बनता है, उसको शाहीन की टीम में शामिल करना चाहिए। उसको अगर शाहीन में भी वो अच्छा करे तो उसको पाकिस्तान की टीम में भी शामिल किया जा सकता है। अब अक्सर ऐसा होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ के जो खेल रहे होते हैं, जैसे नुमान अली, अब नुमान अली अभी करीब में जगह नहीं छोड़ेगा। बीच में से आसिफ आफरीदी आ गए, वो खेल गए। उस्मान खालिद एक वापडा का बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, वो कभी नहीं खेल पाया। काशिफ भट्टी 2-3 टूर पर गया, वो नहीं खेल पाया। तो अली उस्मान के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। अली उस्मान ने 2 सीज़न में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। विच शोज़ के जो उसने पिछले सीज़न में जो विकेटें ली थी वो फ्लूक नहीं था। ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। उसके पास दिमाग है बॉलिंग करने का। स्पिन विकेट नहीं भी होती वहाँ पर भी वो आउट करता है। अब्बास
सीजन कैंपेनर, 800 विकेटें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, हैम्पशायर, नॉटिंघमशायर, सबको उसने काउंटी क्रिकेट में कमाल का सर्व किया है। मोहम्मद अली टेस्ट मैच खेले, ऑल्दो वो अपने आप को इतना प्रूव नहीं कर सके, तो ये अच्छे बॉलर्स हैं। और कराची का जिस तरह हमने साकिब खान का नाम लिया, आउटस्टैंडिंग बॉलर है। एक नियाज बॉलर अच्छा है, मोहम्मद मूसा जिसको हमने एक टेस्ट 2 टेस्ट खिलाकर बाहर कर दिया, वो दोबारा आउटस्टैंडिंग आया है, वो 140 प्लस 145 प्लस बॉलिंग कर रहा है। तो इन प्लेयरों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट के होते हैं, इनको अगला स्टेज शाहीन्स का है। हमें 2027 में ऑस्ट्रेलिया जाना है एंड में, और वहाँ हमने 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम भी लगातार 17 टेस्ट मैच हार चुके हैं, हम कभी वहाँ पे सीरीज़ नहीं जीते। तो हमें इन डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को ऑस्ट्रेलिया 2 टीमें बना के भेजनी चाहिए। और आज मेरी हफीज़ से मुलाकात हुई प्रेसिडेंट वनडे टूर्नामेंट के दौरान, वो भी यही कह रहे थे कि हम 2023-24 में जो ऑस्ट्रेलिया गए थे, अगर हम थोड़ी सी फील्डिंग अच्छी कर लेते और 1-2 मोमेंट्स ग्रैब कर लेते तो हम वहाँ यकीनन 2 टेस्ट जीत सकते थे। बिल्कुल ठीक है। अली उस्मान की बात हो रही है जो टॉप विकेट टेकर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा 48 विकेट्स के साथ आप टॉप विकेट टेकर बने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, अपनी परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं? जी, इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की परफॉर्मेंस को मैं बड़ा हाईली रेट करता हूँ। इसकी वजह यह है कि पहले जो फास्ट बॉलिंग की पिचेस थे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह विकेट नहीं है, तो बाद में जो स्पिन ट्रैक बने हैं तो उस पर भी मैंने 3 मैचेस में 10-10 आउट किए हैं। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी रेट करता हूँ। अली, आपके इस टूर्नामेंट में यादगार लम्हात कौन से हैं? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मेमोरेबल मोमेंट्स जो हैं और मेरी परफॉर्मेंसेस, एक तो फैसलाबाद के अगेंस्ट जो हम मैच जीते थे, उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन थी जीत में। बॉलिंग के साथ साथ मैंने बैटिंग में भी 63 रन्स किए थे। और लास्ट में जो हम मैच खेले हैं अगेंस्ट हैदराबाद, जो कि बड़ा ही क्रूशल मैच था, तो उसमें मैच विनिंग परफॉर्मेंस हुई है, जिसमें मैंने 10 आउट किए और मैन ऑफ द मैच भी बना हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सीज़न रहा है और मेरे लिए यही मेमोरेबल मोमेंट्स हैं जो मतलब कि जिसमें टीम की विन में कंट्रीब्यूशन किया और ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें ली हैं। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बताइएगा कि आपको क्रिकेट कैसी मिली इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, क्योंकि बहुत बात होती है स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड कैसा था? जी, ओवरऑल इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड की क्रिकेट हुई है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बड़ा अच्छा कंपटीशन हुआ है, हेल्थी कंपटीशन हुआ है, जिसमें बैटर्स ने भी रन किए हैं, फास्ट बॉलर्स ने भी विकेटें ली हैं और लास्ट में जो स्पिन ट्रैक बने हैं उस पर स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। तो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, क्योंकि 10 टीमें थी लास्ट ईयर, 18 टीमें थी, तो इस दफ़ा स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था, तो जिसकी वजह से क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिली है। ठीक है शाहिद साहब, असल में बात यही होती है कि लड़के तो परफॉर्म कर रहे हैं, हम ये भी कहते हैं कि इनको इनका जो जैसे अभी आपने कहा कि इनका क्लेम बनता है पाकिस्तान शाहीन का, और फिर आगे फर्दर इसी तरह से ग्रोथ होती रहे। स्टैंडर्ड पे जो बात होती है ना, आप समझते हैं, आप इसको फॉलो भी कर रहे थे, स्टैंडर्ड बेहतर है हमारी इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट का? बेहतर हुआ है और अक्सर ऐसा होता है कि एकदम से स्पिनर ज़्यादा आउट करने लगते हैं, एकदम से फास्ट बॉलर आउट करने लगते हैं, तो एक बैलेंस होना चाहिए पिचेस में। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डोमेस्टिक जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर काम कर रही है। अल्लाह करे कि इसमें मज़ीद बेहतरी आए, इसलिए कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो एक तरह से आपका मिरर होती है इंटरनेशनल क्रिकेट का। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, जिस तरह उनकी शेफील्ड शील्ड होती है, वो फिर जाकर फिर डोमिनेट करते हैं। उनका पैट कमिंस नहीं था, उनका नेथन लायन नहीं था, उनका जॉश हेजलवुड नहीं था, लेकिन फिर भी उनके जो बैकअप में से बॉलर आए उन्होंने इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैचों में हरा दिया। तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जब भी आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जाएं, पाकिस्तान ने अगस्त में इंग्लैंड का टूर करना है 2026 में, यकीनन पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट गौर कर रही होगी, और बल्कि ऑलमोस्ट हुआ भी है डिसीजन कि शाहीन्स की टीम को 2-3 महीने पहले इंग्लैंड जाना चाहिए, ताकि वहाँ 1-2 लड़के भी अगर आपको मिल जाएं, 2 बैट्समैन और 2 बॉलर भी मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। आज मैं स्पेशली अजान उवैस को देखने गया था, 1400 रन पिछले सीज़न में, इस सीज़न में 800 रन 5वें नंबर पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में है। मैं उसकी बैटिंग तो नहीं देख सका, लेकिन मुझे इंतहाई खुशी हुई, उसने आउटस्टैंडिंग एक कैच लिया, बाउंड्री लाइन पर अखलाक को कैच किया, जबकि वो ऑलमोस्ट छक्का था। तो अगर बैट्समैन होने के साथ वो अच्छा फील्डर भी है तो इसका मतलब है ही इज़ अ क्वालिटी क्रिकेटर, और आज़ान उवैस इज़ पाकिस्तान फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है। बैटिंग की बात हो रही है तो टॉप 5 बैटर्स पर भी नज़र, जिसपे साद बेग इज़ ऑन टॉप। 1000 रन किए शाहिद साहब इन्होंने 10 मैचेस में, 55.5 ऑलमोस्ट 56 की एवरेज है और 67.5 का स्ट्राइक रेट भी है। तो कैसा देखते हैं आप साद को? दिस यंग क्रिकेटर हमारे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं,
पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। कैसे देखते हैं? इसी सात बेग के साथ सात बेग हो गया, अजान उवैस हो गया, शाजिब खान हो गया, शामिल हुसैन पिछले प्रेसिडेंट ट्रॉफी के जो टूर्नामेंट था उसमें अयाज तसव्वुर के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था। इस दफ़ा भी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है वो कायद आज़म ट्रॉफी में। और इंटरनेशनल मीडिया उसके स्ट्राइक रेट पर, उसकी एग्रेसिव बैटिंग के ऊपर स्टैट्स डाल रहा है, विच मीन्स कि उसके अंदर दम है। तो ये 4-5 लड़के इतने अच्छे हैं कि अगले 2-3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व करने आएंगे। और साद इज़ अनदर वन नेम। 1000 रन करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन हम इसी तरह हुरैरा को ज़ाया कर चुके हैं। 1000 रन उसने भी किए थे पहले सीज़न में, 924, दूसरे सीज़न में 1026। पहले सीज़न में इतने कम ज़्यादा रन्स करने वाला वो टॉप का प्लेयर बना था। 2 टेस्ट खिलाकर अगेंस्ट रेडे पिचों पर, स्पिन पिचों पर हमने उसको बाहर कर दिया। हुरैरा का भी मुस्तकबिल अच्छा है, इन सारे प्लेयरों का अच्छा मुस्तकबिल है। हमने अच्छा फैसला किया कि हम बहुत ज़्यादा एज के प्लेयरों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ऑल्दो कि उसमें भी बैलेंस नहीं है। कुछ 35 प्लस खेल भी रहे हैं, कुछ 35 प्लस खुर्रम मंजूर जैसे उनको मना कर दिया कि आपको नहीं खिलाएंगे। तो बैलेंस होना चाहिए फैसलों में और हमें प्रॉपरली इन प्लेयरों को ग्रूम करना है। साद बेग अनदर एग्जाम्पल के जो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, कराची किंग्स ने भी उसे खिलाया। वो ऑल 3 फॉर्मेट्स का, शामिल हुसैन ऑल 3 फॉर्मेट्स का, अजान उवैस, शाजिब, ये टॉप 2 फॉर्मेट के बड़े अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, बात हो रही है साद बेग की, तो साद बेग टॉप स्कोर है इस कायद आज़म ट्रॉफी के 1000 रनों के साथ, और वो अपनी इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं आइए आपको दिखाते हैं। मैं थैंक यू करता हूँ अपनी तमाम मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। कराची की तरफ से खेलना हमेशा एक ऑनर की बात होती है। ऑफ सीज़न में मैं तैयारी करके आया था कि प्रिपरेशन सारी मेरी करके आया था कि यहाँ पर किस तरह की कंडीशन है। हर तरह की कंडीशन में उन्होंने यहाँ पर पहले फास्ट बॉलिंग ट्रैक, फिर स्पिन ट्रैक, तो अल्लाह का शुक्र उसकी प्रिपरेशन हुई भी थी और उसी तरह अच्छा रिजल्ट भी आया। मेरा इस टूर्नामेंट में मेमोरेबल इनिंग लाहौर के अगेंस्ट थी, जहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट 6 आउट हो गए थे 110-15 पे, और वहाँ पर मैच सेव करना था। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर फिर मैंने 149 रन किए और अपनी टीम को मैच सेव करवाया। बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर अगर हम टॉप 5 बॉलर्स दिखा सके तो उसमें दूसरे नंबर पे साकिब हैं, जिनकी 9 मैचेस में 47 विकेट्स हैं। तो आप देख लें, 1 विकेट का ही फ़र्क है टॉप पे और सेकंड बेस्ट विकेट टेकर में। कमाल की परफॉर्मेंस रही है साकिब की भी। साकिब अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहते हैं, लेट्स हैव अ लुक। जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि इस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है उसमें मुझसे अच्छी परफॉर्मेंस करवाई है। तो इसमें अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे वो करूँगा, रेट करूँगा, क्योंकि अच्छी विकेट्स भी आई है फास्ट बॉलिंग के लिए, और बैटिंग विकेट्स भी आई है, स्पिन विकेट्स भी आई है, और तीनों विकेट्स अलहमदिल्ला अच्छे बॉलिंग की है मैंने, और अलहमदिल्ला आउट भी किए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ उससे। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे। शामिल हुसैन के हवाले से भी बात हो रही थी, वो भी हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन इन स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारा डिस्कशन चल रहा था कायद आज़म ट्रॉफी के परफॉर्मर्स से हम बात कर रहे थे। एक बार फिर टॉप बैटर्स पर अगर हम नज़र डालें तो उस पर शामिल हुसैन दूसरे नंबर पर हैं, और शामिल की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है। 899 रन्स इन 9 गेम्स, 64 का एवरेज, ब्रिलियंट एवरेज है, और 76.8 का स्ट्राइक रेट भी है। शामिल इस वक्त हमारे साथ हैं। शामिल, आप टॉप स्कोरर्स में दूसरे नंबर पर रहे। ये जानना चाहूँगा कि इस तरह के इवेंट में, इस तरह के टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस कितनी मायने रखती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी, और दूसरा जब टीम को ज़रूरत थी तब मैंने रन्स किए, और मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ रन्स किए। हम सबको पता है कि कायद आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट है, तो उसके अंदर रन्स करना और ऐसी टीमों के खिलाफ करना जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो इस बड़े स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करना बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई एम हैप्पी कि मैं अपनी फॉर्म को फर्स्ट क्लास की कंटिन्यू करता आ रहा हूँ, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी से, शाहीन के टूर से लेके अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। शामिल साहब, ये जानना चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट से आपको सीखने को कितना मिला? हाँ जी, ऐसे बड़े टूर्नामेंट से अभी तो रखते हैं कि इसका कंपटीशन बहुत अच्छा होगा, और हमारे जैसे यंगस्टर्स के लिए लर्निंग कर्व बहुत अच्छा है।
और एक और बहुत अच्छी बात जो हुई थी वो ये था कि मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर मैचेस थे। पिछले साल जब मैं खेला था तो हमारे मैचेस सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर थे, तो इस दफ़ा इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद, तो इधर हमारे मैचेस हुए और जो मुख्तलिफ पिचेज़ हमें मिली थी तो उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई हमें सीखने के लिए। जैसे आखिरी हमारे 3 राउंड थे वो स्पिन विकेट्स थी, तो उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बिकॉज ऑब्वियसली हम सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी टेस्ट सीरीज होती है तो वो स्पिन विकेट्स पर बनती है, तो उस चीज़ को टैकल करना, अच्छे बॉलिंग अटैक के खिलाफ टैकल करना, तो वो एक बहुत मज़ेदार लर्निंग कर्व था। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल। हाँ, उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से परफॉर्म करते रहें। शाहिद साहब ने एक और बल्लेबाज का नाम लिया जो लिस्ट पे तीसरे नंबर पर भी हैं, शाहजेब खान, जिनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त रही, 838 रन। शाहजेब भी हमारे साथ है इस वक्त। शाहजेब, वक्त देने का शुक्रिया। सबसे पहले तो ये ऑब्वियसली आपकी टीम तो आगे नहीं पहुंची, लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया। अपनी परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं, उससे कितने सेटिस्फाइड हैं? पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझसे इस कायदे आज़म ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करवाया और मेरा ये रीजन की तरफ से पहला सीज़न था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और कोशिश करूँगा कि आइंदा भी इसी तरह परफॉर्म करूँ। अच्छा, ये बताइएगा इस इवेंट में आपको मुकाबला कैसा देखने को मिला? इस ट्रॉफी में काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहा क्योंकि हर टीम में टेस्ट प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे थे और ग्रेड 2 में जो परफॉर्मर थे वो भी हर टीम में एज अ गेस्ट प्लेयर खेल रहे थे, तो काफ़ी चैलेंजिंग था रन्स करना। और उसके अलावा तो पिचेस बनाई गई, डिफरेंट मैच, 3-4 मैचों के बाद डिफरेंट पिच बनी, स्पिन ट्रैक, फास्ट ट्रैक, तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है बैट्समैन के लिए कि वो हर कंडीशन में रन्स करे। और टूर्नामेंट की क्वालिटी बड़ी अच्छी रही क्योंकि हर टीम के 4-4, 5-5 मैच लाइव आ रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि जब लाइव मैचेस आते हैं तो वो एक प्रेशर जो होता है वो ऊपर वाला वो बंदा इधर हैंडल कर सकता है, तो ये आगे वाली क्रिकेट के लिए आसानी होती है फिर। ठीक है शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। 838 रन, सारे बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर्स, और मुझे इस बात की खुशी है कि सबने एक ही बात कही है शाहिद साहब कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को भी फ़ायदा हुआ, बैटर्स ने भी रन किए, स्पिनर्स ने भी विकेटें ली, तो ओवरऑल अच्छा मुकाबला हुआ है इस कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में। बैलेंस होना चाहिए पिचेस में, जितना भी यूज़ हो के बैटर्स को भी पहले 1-2 दिन चांस मिले, फास्ट बॉलर्स को उसमें से लाइफ मिले और फिर आखिरी 2 दिन स्पिनर्स को स्पिन मिले, तो एक बैलेंस होता है पिच का, तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। आज शामिल ने फिर प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट में सेंचुरी की है। एक नाम जिसका हम शायद तस्करा करना भूल गए, साद खान, लेफ्ट हैंडर है, हैदराबाद का है, पिछले सीज़न में भी रन किए थे, इस सीज़न में भी रन किए हैं। आज भी उसने SNGPL की तरफ से बड़ा अच्छा 100 किया। और आज मुझे हफीज़ ने एक और प्लेयर मिडिल ऑर्डर में बताया, वाइट बॉल के लिए बहुत ही अच्छा, वो उवैस मुजफ्फर है, वो कहता है एफर्टलेस सिक्सेस मारता है। तो ये टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ग्रूम करने, यकीनन आकिब जावेद की नज़रें होंगी और भी जितने लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं उनकी नज़रें होंगी। शाहीन्स को स्ट्रॉन्ग करें, अंडर 19 के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें। अब सरफराज आए हैं, सरफराज मेंटोर के तौर पर काम कर रहे हैं, एशिया कप के लिए लेके जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम को, अंडर 19 को, तो यहाँ से पाकिस्तान की क्रिकेट को स्टार्स मिलेंगे। सही बात है, आइडेंटिफाई करें और उनको ग्रूम करें, यही मकसद होना चाहिए। मूविंग ऑन नेशनल गेम्स की तरफ, नेशनल गेम्स के एक्शन से भरपूर मुकाबले कराची में जारी हैं। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। शहर कायद में सजा नेशनल गेम्स का मेला एथलेटिक्स के मुकाबलों तक जा पहुंचा। गोल्ड मेडल के हुसूल की जंग में ओलंपियंस और नाकाबिल शिकस्त चैंपियंस ने एंट्री दी। शॉर्ट पट के मेंस इवेंट में पाकिस्तान आर्मी ने गोल्ड समेत सिल्वर मेडल भी जीत लिया। हर प्लेयर का सपना होता है, मतलब कि उसकी उम्मीद होती है कि मैं विन करूं, तो बाकी जिसकी मेहनत ज्यादा होती है अल्लाह ताला उसको सिला देता है। स्पोर्ट्स एरिना में हुई ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की एंट्री। मुकाबले में दीगर खिलाड़ी भी शामिल, लेकिन कोई भी सरे फहरिस्त ना सका। 81.8 मीटर की थ्रो फेंकी और गोल्ड मेडल अरशद नदीम के नाम हुआ। जैसे कि नेशनल गेम्स होती है, अभी भी ये हो रही है, तो इसी तरह मैं भी पार्टिसिपेट करता आ रहा था, आज भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है, तो इसी तरह मैं आगे निकला हूँ। तो हमें इस गेम से बहुत सारे एथलीट्स इंशाल्लाह मिलेंगे। दीगर खेलों में भी कई मेडल्स एथलीट्स अपने नाम कर चुके हैं। कौन सा सूबा या डिपार्टमेंट मेडल्स की दौड़ में सरे फहरिस्त होगा, फैसला होना बाकी है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। ठीक है, आप नेशनल गेम्स के हवाले से अली हसन की रिपोर्ट देख रहे थे। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं होम ऑफ क्रिकेट में PSL का रोड शो। शाहिद साहब, इसमें चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम, बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान, रमीज़ राजा सब शरीक हुए। एक अच्छा इनिशिएटिव है
इसको ग्लोबल करने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी कि जब आपने शीशे के सामने अंधेरे में ही बैठना, पीछे लॉर्ड्स नज़र ही नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा उस चीज़ को मैनेज करना चाहिए था, वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था इमेजेस में। ओवरऑल बहुत अच्छी बात है कि आप इसको ग्लोबल कर रहे हैं। क्या कैसे आइडिया अच्छा होता है, लेकिन फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए। आइडिया प्लस एग्जीक्यूशन किसी चीज़ को अच्छा बनाती है। अगर आइडिया अच्छा हो, एग्जीक्यूशन अच्छी ना हो, तो वो इतना उसकी तारीफ नहीं होती। यूजुअली इस रोड शो की इतनी तारीफ नहीं हो रही। इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, अट्रैक्ट होंगे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3 टीमों के अब ओनर्स चाहिए, यकीनन यूएसए में भी इस तरह का एक करना चाहिए, कनाडा है, यूएई है, यहाँ से स्पॉन्सर अच्छे आएंगे और पीएसएल आगे बढ़ेगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी इंटरेक्शन भी होनी चाहिए थी। द पॉइंट ऑफ अ रोड शो इस मुलाकात होती, कुछ इस तरह का एक इवेंट और होता। आप समझते हैं इसको बेहतर किया जा सकता था? शायद जल्दी में प्लान किया गया, उसकी एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी नहीं हो सकी। साउथ हॉल चले जाते तो आपको बेपनाह पाकिस्तानी मिल जाते, अपनी मनपसंद के लोग बुला लेते इधर उधर से चाहे, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा बेहतर नज़र आती। ठीक है, मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी कर लें। अभी आगा सलमान जो कि पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान हैं, उनका एक पॉडकास्ट हुआ, उसमें उनका ये कहना था कि स्क्वाड में कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं की जाएगी, यही प्लेयर हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम किए जाएंगे। आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना था। अब टीम राइट ट्रैक पर है। अब हमें वो कॉम्बिनेशन मिलना शुरू हो गया जो हमको वर्ल्ड कप में चाहिए था। इसी रोल्स जो डिफाइंड हो चुके हैं प्लेयर्स के, उन्हीं के साथ हमको वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, क्योंकि अभी 6 गेम है। 6 गेम से पहले आपको ऐसी मेजर चेंज कर नहीं सकते। जो पाकिस्तानी कैप्टनसी है सर, वो एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो प्रेशर के साथ आती है। तो मुझे इनिशियली ज़रूर मसला हुआ, लेकिन अभी काफ़ी कुछ पिछले 6-7 महीने में सीखा है। मुझे अभी उतना मसला होता नहीं है, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंड मैंने कर लिया है कि मैंने इन दोनों चीज़ों को कैसे लेके चला। एज ए टीम मैं चाहता हूँ कि हम T20 वर्ल्ड कप है अभी वो जीते, 2027 में 50 और वर्ल्ड कप है, वो दो वर्ल्ड कप मुझे चाहता हूँ कि मैं जीतूँ। तो आई थिंक ये वो ड्रीम्स हैं जो पूरे हो जाएं, तो आई बी वेरी हैप्पी। जी, आपने सुना, आगा सलमान काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और चेंजेस को लेके कह रहे हैं कि ज़्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। होपफुली अब आगे हमारा जो इम्तिहान है वो श्रीलंका से सीरीज़ है और फिर ऑस्ट्रेलिया से, उससे हमें फ़ायदा होगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। चलते चलते शाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।